राधे राधे आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। पहली बार मैं कवि सम्मेलनीय यात्रा में मुंबई के लिए जा रही हूँ, तो ये यात्रा मेरी बहुत ख़ास है। वैसे मैं पहले मुंबई जा चुकी हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं कवि सम्मेलन के लिए मुंबई जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और घर से निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए और बस पहुँचने ही वाली हूँ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 पर हमारी जो फ़्लाइट है वो रुकी है और अब हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही उन लोगों से हमारी भेंट होगी जिनके साथ हमें आज प्रोग्राम में जाना है। आदरणीय योगेश शर्मा दादा और महेश दुबे दादा जो हैं, उन दोनों के साथ आज का प्रोग्राम है। तो मैं उन लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनसे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते मैंने देखा यहाँ पे कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी, स्पेशली ये बग्गी। और अब हमारी सबसे भेंट हो गई है। पहुंच चुके हैं बम्बई और इस कार में हमारा स्वागत हो चुका है मिठाई के द्वारा। हमने खा ली है मिठाई और हमारे साथ हैं दादा। ये चालू हो गया लाइव, और इधर ये लाइव चालू हो गया, गाड़ी चला रहे हैं। आते ही लाइव चालू। और मुझे डांट रहे हैं और मुझे ड्राइवर इतना डांट दिया कि मैं घबरा गई और मुझे लग रहा था आज मैं यहाँ खो जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई। अपुन सलमान अपुन। मैंने इससे पहले वाला वीडियो आपको भेजा था। अपुन आपके कार्यक्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हो जाते हैं, आपका कोई प्रोफेशनल संबंध नहीं रहता। तो हमारे योगेश शर्मा दादा ऐसे ही हैं और महेश दुबे जी जो हैं दादा, वो भी ऐसे ही हैं। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से बाहर हूँ या मैं अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ नहीं हूँ। इन्होंने मुझे खूब बम्बई की खूबसूरती दिखाई और साथ ही साथ हमें खाना भी खिलाया और अच्छी चीज़ें खिलाई। ये झामा रेस्टोरेंट से हमारे लिए ये कुछ चाट आया है जो बहुत ही स्वादिष्ट था। और अब हम कवि सम्मेलन के लिए उस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ पर हमें रुकना है और वहीं पर है कवि सम्मेलन। ये 39वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, उस स्थान पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमारे रुकने की भी व्यवस्था है। तो ये देखिए कितना बड़ा सा ये गेस्ट हाउस है, तो यहीं पर हम जाके रुकेंगे। और यहाँ पे जो दृश्य हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत से हैं। तो ये हमारा रूम है जो हमें मिला हुआ है। तो अब हम अपना रूम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रूम है और यहाँ से बाहर बालकनी से तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। तैयार हो गए हैं कवि सम्मेलन के लिए। और देखो हमारी दीदी आई हुई है, हमारी मतलब ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे। और ये बच्चे भी आए हुए हैं तपस्या और किशन। तो ये सब आज हमारा प्रोग्राम देखेंगे और फिर हमें बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा। आज पहली बार ये कविताओं का आनंद उठाएंगे ना। yes. और वो भी 4 घंटे और शायद 5 भी हो सकते हैं। देखो लल्ले नहीं। आज हम पहली बार तुम्हारी कविता सुनेंगे सामने और से रसास्वादन करेंगे कविता का। हाँ, सामने से सामने। अभी जीजा जी भी आएंगे। हाँ, आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद अवश्य। और हम सभी कवि मंच पर पहुंच चुके हैं। आदरणीय गोविंद राठे जी, महेश दुबे जी, योगेश शर्मा जी, मनोज गुर्जर जी और कल्पना शुक्ला, तो हम सभी मंच पर विराजमान हैं। और दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम जो है विधिवत शुरू हो गया है। मनोज गुर्जर जी ने बहुत अच्छी अपनी कविताओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिर योगेश शर्मा जी और फिर सब ने कविता मेरे पास तो इसकी भी मां है। और मुझे तो भगवान कृष्ण को वक्त याद आता है जब 7 फेरे हो रहे थे 26 बरस पहले, और पंडित जी ने कहा कि बेटा ये तो सिंदूर की पैसे जुटा करके परमवीर चक्र विजेताओं को 5-5 लाख रुपए अपने पास से दिए हों, ऐसा एक व्यक्ति हमारे बीच में बैठा हुआ है। जब कविता लिखता है उसे सुनाने के लिए सियाचिन के पहाड़ों पर चला जाता है, सेना के बीच में काव्य पाठ करता है। हम सारे कवि मित्र उनके साथ जितना बन पड़ता है साथ देते हैं। हम कभी का साथ पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम कलम से कविता लिखते हैं, हम
हम स्याही से कविता लिखते हैं। योगेंद्र शर्मा जी इस देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने रक्त से कविता लिखते हैं। काव्य यज्ञ की वेदी पर जो संध्या सुमन चढ़ाते हैं, भारत माँ के जयकारों से धराव्योम गुंज जाते हैं। बलिदानों के करुण कथ्य पर जो दृग्धार बहाते हैं, वे कविता के विद्वत श्रोता वंदनीय हो जाते हैं। बहुत अच्छे। ऐसे श्रोता वृंद श्रेष्ठ पर वाणी पुष्प चढ़ाता हूँ। मतिर्जन्य चातुर्य नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूँ। ताना बाना तुकबंदी कर अभिमानित हो जाता हूँ। निज कौशल से कविता के दो शब्द नहीं लिख पाता हूँ। त्याग ना होगा, अबुध असमर्थ हो अभी, तुम्हें अनुराग ना होगा। अबुध असमर्थ हो अभी, तुम्हें अनुराग ना होगा। तुम्हारी गोद में मैं चाहे जागूं चाहे सो जाऊं। तुम्हारी गोद में मैं चाहे जागूं चाहे सो जाऊं। मेरे तो बैठ सिरहाने तुम्हें मां जागना होगा। मेरे तो बैठ सिरहाने तुम्हें मां जागना होगा। बहुत आभार। और कुछ छंद सुनाती हूँ माँ की वंदना के, सुनिएगा। काव्य के कंज लिए कर में कमला से नेमा को रिझाने चली है। क्या बात है, क्या बात। काव्य के कंज लिए कर में कमला से नेमा को रिझाने चली है। वाणी से वाणी को वीणा से वीणा को भाव से भाव मिलाने चली है। वाणी से वाणी को वीणा से वीणा को भाव से भाव मिलाने चली है। अंजुली खोले के अश्रु लिए, अंजुली खोले के अश्रु लिए, अभिलाषिनी तो कुछ पाने चली है। गीत से गान से प्रीति से तान से बेटी तो माँ को बुलाने चली है। याद करिए, 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला कशूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही है, हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है, सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार। बहुत अच्छा लगा। और आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन संपन्न हुआ और कवि सम्मेलन के पश्चात मैं अपनी दीदी यानी अपनी ननद के साथ उनके घर के लिए निकल पड़ी, क्योंकि कवि सम्मेलन का काम तो ख़त्म हो गया। तो अब आगे का जो वीडियो होगा उनके घर पे मैं क्या क्या करूँगी वो सारी चीज़ें आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी आप देख लीजिए।